हेलो फ्रेंड, जो ज्ञान बिंदु द्वारा करंट अफेयर का टेस्ट ली जा रही है, ये टेस्ट नंबर 3 है। इसका डिस्कशन किया जा रहा है। देखेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो कौन सा तिथि को मनाया गया? 16 जनवरी को। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 16 जनवरी को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो 16 जनवरी को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। जनवरी 2025 में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया, इसके पहले अध्यक्ष बने। जनवरी 2025 में हल्दी बोर्ड का गठन किया गया, इसके पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो श्री पल्ले गंगा रेड्डी बने। जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया, इसके पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो श्री पल्ले गंगा रेड्डी बने। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। फरवरी 2025 में किस देश में AI शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? 2025 में किस देश में AI शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फ्रांस में किया जाएगा। 2025 में AI शिखर सम्मेलन कहाँ किया जाएगा? फ्रांस में किया जाएगा। फरवरी 2025 में किस देश में AI शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो फ्रांस में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया है? हाल ही में किस देश ने है जो CI के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो किसने सम्मानित किया है? तो सिंगापुर ने सम्मानित किया है। जो CI के पूर्व महानिदेशक तरुण दास थे, उसको ऑनरेरी सिटीजन का अवार्ड से सम्मानित किया। किसने सम्मानित किया? तो सिंगापुर ने किया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हाल ही में भारत की किस प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने अपना उपग्रह लॉन्च किया है, जिसका मुख्य कार्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाली वस्तुओं की निगरानी करेगा? यानी हाल ही में भारत की किस प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने अपने उपग्रह लॉन्च किया है, जिसका मुख्य कार्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाली वस्तुओं की निगरानी करना? ये किसने किया? तो पिक्सेल ने किया। किसने किया? पिक्सेल ने किया। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? यानी किसने शुरू किया था? RSS ने। ये अभियान का नाम था एक प्लेट एक थैला। अभियान की कौन अभियान था? एक प्लेट एक थैला। किसने शुरू किया था? RSS ने। किसने? जो प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए अभियान शुरू किया। तो अभियान का नाम क्या था? एक प्लेट एक थैला। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हाल ही में लेबनान ने अपने 2 साल के खाली पड़े प्रधानमंत्री के पद किन्हें नियुक्त किया है? यानी जो हाल ही में लेबनान ने अपने 2 साल से पड़े खाली पद को प्रधानमंत्री के लिए किसे नियुक्त किया है? तो लेबनान के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो नवाफ सलाम को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? नवाफ सलाम को नियुक्त किया गया है। जोसेफ ऑन क्या है? राष्ट्रपति वहाँ के। जोसेफ ऑन क्या है? राष्ट्रपति। और नवाफ सलाम क्या है? प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है, इसे कब लागू किया जाएगा? जो 8वां वेतन है वो कब लागू किया जाएगा? तो 2026 में। 8वां वेतन कब लागू किया जाएगा? 2026 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि इमरजेंसी के दौरान जेल गए व्यक्ति को मासिक पेंशन और चिकित्सा पैक कवरेज दिया जाएगा? यानी हाल ही में किस राज्य में राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि इमरजेंसी के दौरान जेल गए व्यक्ति को मासिक पेंशन और चिकित्सा पैक कवरेज दिया जाएगा? किसने किया? तो आंध्र प्रदेश ने। किसने किया? तो आंध्र प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। हाल ही में किस देश ने घोषणा किया है कि वह वर्ष 2026 में भारत के साथ मिलकर ड्यूल ईयर के रूप में मनाएगा? ड्यूल ईयर के रूप में कौन मनाएगा? तो स्पेन मनाएगा। 2026 में ड्यूल ईयर के रूप में मनाएगा। कौन मनाएगा भारत के साथ मिलकर? तो स्पेन। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। भारतीय सशस्त्र बल ने एक्सरसाइज
डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया, इनमें से कौन शामिल होंगे? तो इसमें कौन शामिल होंगे? जो सशस्त्र बल ने एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया, इसमें कौन शामिल है? तो भारतीय सेना भी उसमें शामिल है, वायुसेना भी है और विशेष बल भी सुविधा, यानी इसमें से सभी हो जाएगा, इनमें सभी को शामिल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। हाल ही में एक दिवसीय महिला क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय महिला बनी है, तो किसने बनी है? तो स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना है जो सबसे तेज शतक बनाने वाली भारतीय महिला बनी है। हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट में तेज शतक लगाने वाली भारतीय महिला बनी है, वो कौन बनी है? स्मृति मंदाना बनी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। हाल ही में जारी विश्व वैश्विक कौशल सूचकांक 2025 में ओवरऑल श्रेणी में भारत किस स्थान पे है? यानी कौशल सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? तो 25वां स्थान पे है। 25 के एज होता है, उसी के बाद कौशल से सीखा जाता है, स्किल यानी इसको टिक से याद कर सकते हैं, मतलब ऐसा ही। यानी 25 का एज में यानी कौन सा स्थान है कौशल सूचकांक में भारत का? तो 25वां स्थान है। हाल ही में जारी विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में ओवरऑल श्रेणी में भारत का किस स्थान प्राप्त हुआ है? तो 25 स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। हाल ही में भारतीय महिला खो खो टीम ने विश्व कप किस देश को हराकर जीता है? यानी हाल ही में भारतीय महिला खो खो टीम ने विश्व कप किस देश को हराकर जीता है? तो किसको हराकर जीता है? तो नेपाल को हराकर विश्व खो खो कप जीता है। किस देश को हराकर? नेपाल को। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। हाल ही में कहाँ पर युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और किस ऐप को लॉन्च किया है? युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और ऐप को लॉन्च किया है। तो पूना भारत रणभूमि दर्शन, ये ऐप का नाम है भारत रणभूमि दर्शन, और कहाँ किया गया? पूना में किया गया है। हाल ही में कहाँ पर युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और किस ऐप को लॉन्च किया है? तो पूना भारत रणभूमि दर्शन। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। हाल ही में भारत ने अपने स्पेसएक्स मिशन के तहत स्पेस डॉकिंग करने वाले विश्व का कौन सा देश बन गया है? यानी कौन सा देश है स्पेस डॉकिंग करने में बन गया है? तो चौथा देश है। कौन सा देश है? चौथा नंबर का देश है, भारत बन गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेंड इंजन विकसित किया है? तो किसने शुरू किया हाइड्रोजन ट्रेंड इंजन? तो भारत ने विकसित किया है। हाल ही ने किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? तो भारत ने विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पौधे की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स का परीक्षण किया है? यानी किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स का परीक्षण किया है? तो किसने किया? तो इसरो ने किया है, भारत का इसरो ने किया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। हाल ही में कहाँ पर पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में कहाँ पर पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो गुजरात में किया गया। यानी पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय कहाँ उद्घाटन किया गया? तो गुजरात में किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। हाल ही में लोकपाल के अपने स्थान के 11 वर्ष बाद पहली बार अपना स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में लोकपाल के अपनी स्थापना के 11 वर्ष बाद पहली बार अपना स्थापना दिवस मनाया है। कब मनाया है? तो कब मनाया है? 16 जनवरी को मनाया है। यानी लोकपाल बिल है ना, लोकपाल बिल पहले तुरंत कितना में आया था? 1968 में आया था ना, जो भंग होने के कारण वो बिल पास नहीं हुआ था। कितना फिर आया दोबारा? 2013 में। लोकपाल बिल 2013 में आया था, 19 में इसका नियुक्त किया गया था, 2019 में। यानी 11 वर्ष बाद ये अपना स्थापना दिवस मनाया है लोकपाल। तो कब बनाया है? 16 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। हाल ही में किन सीआरपीएफ का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? जो सीआरपीएफ का अगला महानिदेशक नियुक्त किया, किनको किया गया है नियुक्त? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। सीआरपीएफ का अगला नियुक्त किसे नियुक्त किया गया है महानिदेशक? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया सीआरपीएफ का। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? यानी विश्व आर्थिक फोरम WEF है,
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। ये कहाँ आयोजन किया गया? तो दावोसा में किया गया। कहाँ किया गया? दावोसा में आयोजन किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वार्षिक बैठक आयोजन किया गया है। कहाँ आयोजन किया? दावोसा में किया गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। हाल ही में किस देश की टीम ने पहला पुरुष खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? हाल ही में किस देश की टीम ने पहला पुरुष खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। यानी हाल ही में किस देश की टीम ने पहला पुरुष खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में लाइट एंड मैटर फिजिक्स थीम के किस फैकल्टी को प्रतिष्ठित गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 दिया गया है, यानी सम्मानित किया गया है। यानी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में लाइट एंड मैटर फिजिक्स थीम के किस फैकल्टी को प्रतिष्ठित गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 दिया गया? तो उर्वशी सिन्हा को दिया गया है। किसको दिया गया है? उर्वशी सिन्हा को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। हाल ही में तेलंगाना के किस इमारत को विश्व स्मारक कोष के 2025 के लिए विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया? तो कौन सा? तेलंगाना के कौन सा है इसको शामिल किया गया? तो मूसी नदी इमारत को शामिल किया गया विश्व धरोहर में। इसको शामिल किया गया विश्व स्मारक कोष में शामिल किया गया, तो मूसी नदी इमारत को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कौन से क्रम के राष्ट्रपति बने? तो डोनाल्ड ट्रंप कौन से क्रम के राष्ट्रपति है? तो 47वां। कौन सा है? 47वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रही है? हाल ही में 22वें इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 का आयोजन हुआ है। हाल ही में 22वें इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 का आयोजन हुआ। इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यानी पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेलेसन ने जीता है। जो 22वां इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 का आयोजन हुआ, इसका पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेलेसन ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत कॉफ़ी के निर्यातक में विश्व के किस स्थान पर है? यानी कॉफ़ी के निर्यातक में विश्व में भारत के कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? स्थान है 27। स्थान कौन सा है? 27 बोल रहे हैं 7। यानी एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत कॉफ़ी के उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। और कितना परसेंट वृद्धि हुई है? तो 7.93% वृद्धि हुई है ना 2023-24 में। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। जनवरी 2025 में बहुउद्देशीय सैन्य अभ्यास लाव पैरोस में भारतीय नौसेना ने भाग लिया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? लाव पैरोस में भारतीय नौसेना ने भाग लिया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन फ्रांस में किया गया। यानी जनवरी 2025 में बहुउद्देशीय सैन्य अभ्यास ला पैरोस में भारतीय नौसेना ने भाग लिया। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ला पैरोस का आयोजन कहाँ किया गया 2025 में? तो फ्रांस में किया गया। इसमें भाग कौन लेता है? भारतीय नौसेना भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? तो पंकज मिश्रा है। कौन है? द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? तो पंकज मिश्रा है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? तो पंकज मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। हाल ही में संपन्न विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 को किसने जीता? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 किसने जीता? तो कर्नाटक ने जीता। यानी हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है? 2024-25 वाला तो कर्नाटक ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? किसने शुरू किया है? तो ये सब काम कौन कर सकता है? चीन ही ना। किसने शुरू किया? चीन किया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? तो चीन ने शुरू किया है। चीन ने अनावरण किया है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। हाल ही में जारी ए डेवलपमेंट ट्रस्ट
एनवायरमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पर है? हाल ही में जारी एनवायरमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर रैंकिंग में भारत का किस स्थान है? तो भारत का तीसरा स्थान है। बैरोमीटर रैंकिंग 2025 में स्थान कितना है? तो तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। जनवरी 2025 में एएसआई के पुरातत्वविदों ने कहां पर 1200 साल पुरानी बौद्ध मठों की खोज निकाला है? यानी एएसआई ने पुरातत्व विभागों ने कहां पर 1200 साल पुराने बौद्ध मठों की खोज की है? तो उड़ीसा में खोज की है। कहाँ खोज की है? तो उड़ीसा में खोज की है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। हाल ही में किस राज्य में वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग कहाँ मिला है? तो अंडमान निकोबार। वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य का? तो अंडमान निकोबार का। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। हाल ही में किस मंत्रालय ने 22 जनवरी से 8 मार्च 2025 तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 10वीं वर्षगांठ मनाने की घोषणा की है? यानी 10वीं वर्षगांठ मनाने की घोषणा की है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कब शुरू किया गया था? 2015 में शुरू किया गया था ना। कहाँ से? हरियाणा से शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 हो गया ना। किसने शुरू किया थी 10वां वर्षगांठ मनाया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। हाल ही में उत्तराखंड में भूतापीय ऊर्जा के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो उत्तराखंड ने जो भूतापीय ऊर्जा के लिए जो समझौता किया किस देश के साथ किया है? तो आइसलैंड के साथ किया है। किसके साथ किया है? आइसलैंड के साथ किया है। जो हाल ही में उत्तराखंड ने भूतापीय ऊर्जा के लिए किस देश के साथ किया है? तो आइसलैंड के साथ किया है। आइसलैंड के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्री का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? तो कोणार्क में। कहाँ आयोजित किया गया? तो कोणार्क में आंसर हो जाएगा इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 38 का कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन? ए, कोणार्क में आयोजित किया गया। हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्री का सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया? तो कोणार्क में गया। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ेंगे। पुस्तक हाउ इंडिया स्केल माउंट G20 के लेखक कौन है? हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? अमिताभ कांत हैं। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 के लेखक कौन है? तो अमिताभ कांत हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? यानी किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। किसने शुरू की है? छत्तीसगढ़ में। योजना का नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है। किसने शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। आपदा के प्रबंधन के लिए किन्हें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? आपदा प्रबंधन के लिए किन्हें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को सम्मानित किया। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को सम्मानित किया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। हाल ही में किस राज्य में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 का आयोजन किया है तो गुजरात में किया गया है। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। हाल ही में भारत की तीसरी पीढ़ी कि किस एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो नाग MK2 को परीक्षण किया गया है। किस एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो नाग MK2 का परीक्षण किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44। हाल ही में PM मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े
इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? यानी एशिया का सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है, कहाँ किया गया है? नवी मुंबई में किया गया है। नवी मुंबई में किया गया है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नवी मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। हाल ही में स्पोर्ट ब्रांड फीमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? फीमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया? तो पीवी सिंधु को बनाया गया। किसको बनाया गया? पीवी सिंधु को बनाया गया। किसका? फीमा इंडिया ब्रांड का। फीमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? पीवी सिंधु को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। जनवरी 2025 में कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया? जनवरी 2025 में कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया है? तो प्रयागराज में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? प्रयागराज में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। भारतीय सेना मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम डेयरडेविल्स ने कितने फीट ऊंचे मानव पिरामिड का विकास रिकॉर्ड बनाया है? यानी भारतीय सेना ने मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम के एडवाइजर्स ने कितने फीट ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो 20.40 फीट का रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किसके बनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस के जयंती पे मनाया जाता है ना। सुभाष चंद्र बोस के 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रही है? हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है? तो किसने घोषणा की है? ये सब घोषणा उल्टा पुल्टा कौन करते हैं? अमेरिका है ना। अमेरिका सबसे बाहर निकल जाती है। हाल ही में इसका राइट ऑप्शन कौन सा जाएगा? अमेरिका। हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। किस तिथि को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी को। लास्ट क्वेश्चन थी। थैंक यू।